अभिमन्यु परचेज करा था, जो मेरे पेट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहा। और बहुत बढ़िया एग्जामपुर टीम का सपोर्ट मिला। एग्जामपुर वाली फैकल्टी मुझे बहुत अच्छा समझ में आया। मैंने यूपी पेट के एग्जाम में 72 नंबर स्कोर किए हैं, जिसमें एग्जामपुर कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान है। एग्जामपुर में अभिमन्यु बैच लिया था और मेरा पीईटी में 72 मार्क्स आ रहे हैं। एग्जामपुर का बैच ज्वाइन किया था, जिसमें मैंने 60% मार्क्स लाए हैं। सारी की सारी जो फैकल्टी हैं एग्जामपुर की बहुत बेस्ट हैं। जय हिंद साथियों, यूपी पीईटी की परीक्षा में मिली सफलता के लिए एग्जामपुर की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयां। इसके बाद लेखपाल की शानदार तैयारी के लिए जुड़े लेखपाल विजेता बैच के साथ। अधिक जानकारी के लिए एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर क्रम से क्रांति की ओर। कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपना अपने घर वालों का सभी का आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो एक बार बताइए भाई, कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? यहाँ पे हम लोग सेशन शुरू करेंगे। आज है डिस्काउंट, और डिस्काउंट से क्वेश्चन आते हैं भाई, आप जानते हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से कुल मिला के 3 से 4 सवाल आएंगे। डिस्काउंट एक अच्छा चैप्टर होता है, सभी बच्चों की समस्या इसमें रहती है। डिस्काउंट सब बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी तरफ से बेहतर करूंगा और आपको समझा पाऊंगा हमेशा की तरह। तो चलिए सबसे पहले डिस्काउंट शुरू करते हैं और इस डिस्काउंट के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। अपनी कॉपी में हेडिंग आप लगा लीजिए। डिस्काउंट के बारे में सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। देखो, डिस्काउंट है ना, हेडिंग लगाइए अपनी कॉपी में। डिस्काउंट जिसको हम बोलते हैं बच्चा छूट, है ना। अच्छा, सभी बच्चे जानते हैं कि छूट किस पे दी जाती है? सभी बच्चे जानते हैं कि अगर हमें ये बोला ही ना जाए कि हमने छूट इस पे दी है, तो हमारी हमेशा से पहले से ही मान के चलते हैं कि भाई अंकित मूल्य के ऊपर छूट होती है, बट्टा होता है। अब अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य एक ऐसा प्राइस होता है, ऐसी कीमत होती है जो दुकानदार खुद से सेट कर लेता है। कैसे कि वो कोई चीज मान लीजिए 100 रुपए की खरीद कर लेकर आया, उसने उसको 20% बढ़ा के लिख लिया। आपने देखा होगा एक लेबल प्राइस जो आपको किताब के ऊपर मिलता है, आपने देखा होगा कि उसकी कीमत कुछ और छपी होती है, जबकि वास्तव में उसके पीछे कुछ और होता है। ठीक है, और आपको बोला जाता है कि 10%, 20%, 30% की छूट पे है, ऐसा आपने देखा होगा। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि अगर हम अंकित मूल्य की बात करें तो एक ऐसी कीमत जो दुकानदार अपने से सेट करता है कि इतना बढ़ा के लिखूंगा, उतना परसेंट बढ़ा के लिखूंगा। फिर जो बढ़ा के लिखी गई कीमत है वो क्या कहलाती है? आपका अंकित मूल्य। अब उस अंकित मूल्य के ऊपर वो अलग अलग तरह से छूट दे सकता है। लगातार 2 छूट दे सकता है, 3 छूट दे सकता है, 1 भी छूट दे सकता है। और उसको छूट देने के बाद क्या करेगा? तो उसको छूट देने के बाद में उसको सेल करेगा, बेचेगा, यानी कि किसी को देगा। अब वो जो बंदा उसको खरीद रहा है, तो खरीदने वाले के लिए वो क्या होगा? जिसको उसने बेचा इस पे छूट के लिए, तो उसके लिए वो क्रय मूल्य हुआ, और जिसने उसको बेचा उसके लिए वो सेलिंग प्राइस हुआ। अब वो क्या करेगा? जब जैसे कि मैंने मान लीजिए 100 रुपए की चीज थी, मैं ऐसे कह रहा हूं, मान लीजिए 100 रुपए की चीज थी, आपने खरीदी थी। मैं दुकानदार की बात करूंगा। किसकी? केवल और केवल यहां पे दुकानदार की बात हम लोग करेंगे। तो दुकानदार क्या करेगा? आपने सर ये इतने रुपए की चीज आपने खरीदी है ना, और आपने क्या किया? इसकी कीमत को बढ़ाकर रख दिया। आपने इसकी कीमत को कितना बढ़ा दिया? मान लीजिए X% बढ़ा दिया, कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है।
आपने इसको बढ़ाकर लिखा, तो फिर आपने इसको क्या किया, एक इसको सेट कर दिया जिसको बोलते हैं हम अंकित मूल्य। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। यानी कि अगर 100 रुपए में खरीदी तो आपने x% बढ़ाया तो ये इसकी कीमत हो गई। अब आप क्या करते हैं, अब आप इस पे एक छूट देते हैं, आप इस पे क्या करते हैं, छूट दे देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, जिसको D% भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है भाई, या हम यहाँ पे ये भी बात कह सकते हैं कि अगर मान लो इसने बढ़ा के लिखा था और उसी को हम 100 रुपए मान लें, जितना भी इसको इसने बढ़ा के लिखा उसी को हम मान ले कि भाई वो 100 रुपए की चीज हो गई। अब कितने की हो गई, 100, तो वो इस पे इतने की छूट दे देता है, और छूट देने के बाद वो इसको बेच देता है ना, इसको बेच देता है छूट देने के बाद। और फिर एक कस्टमर होता है जो इसको खरीद रहा होता है ना, उसके लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल दुकानदार की। अब मुझे एक बात बताना, दुकानदार ने इसको खरीदा, इसने इसको बढ़ा के लिखा, तो ये क्या बन गया, अंकित मूल्य, और फिर इस पे इसने छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया, तो ये बन गया सेलिंग प्राइस। अब वो अपना प्रॉफिट कैसे निकालेगा, तो प्रॉफिट निकालेगा वो इसी के ऊपर कि भाई मैंने उसको कितने का खरीदा था और मैंने फाइनली इसको कितने का बेच दिया। तो यहां से परसेंट प्रॉफिट निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, परसेंट प्रॉफिट भी कह सकते हैं यहीं से, या फिर आपको लॉस होगा, कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर मैं किसी दुकानदार की बात करता हूं तो वो दुकानदार क्या करता है, उसको खरीद के लेके आता है, और खरीद के लेके आने के बाद उसके प्राइस सेट करता है, बढ़ा के लिखता है, और उसके बाद उस पर छूट देता है, और फिर वो देखता है कि भाई देखते हैं कि आखिर मेरे को प्रॉफिट कितने परसेंट हो रहा है। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे, सीपी पे, और अगर मैं बात करूं कि डिस्काउंट किस पे, तो हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर मिलता है। और दोनों ही केस में छूट देने के बाद जो बनेगा वो भी सेलिंग प्राइस होगा, और प्रॉफिट के बाद अगर हम बात करें, प्रॉफिट के बाद या हानि के बाद, मतलब लॉस के बाद जो बनेगा वो भी सेलिंग प्राइस। तो दोनों केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेम। इसके केस में भी वही सेलिंग प्राइस होगा और इसके केस में भी यही सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस तो होगा भाई कॉमन, है ना। तो चलिए मैं छोटे से क्वेश्चन से दिखाता हूँ, और बाकी जो बात है, जो बाकी चीजें हैं जो क्वेश्चन के अंदर आएगी, तो आपको वहीं से बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ये है क्या वास्तव में। जैसे कि मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लगाता हूँ, एक छोटा सा सवाल, इतना सा आ गया आपके एग्जाम में कि 480 रुपए पर अंकित एक आइटम को 400 रुपए में बेचा जाता है, तो उस आइटम पर प्रभावी छूट बताइए। मतलब केवल आपको यह बताना है कि इसको कितना डिस्काउंट मिला, कितने की उसको छूट मिली है। एक 480 रुपए की चीज है जिसे आपने बेच दिया सर 400 में, 480 रुपए की चीज को 400 रुपए में बेचा गया, 480 रुपए की चीज को 400 रुपए में बेचा गया, तो भाई छूट कितनी होगी। एक बच्चा कहता है सर देखिए आपने हमें बताया कि अंकित मूल्य और बेच देते हैं तो मतलब वो बन जाता है सेलिंग प्राइस, और छूट मतलब यहां पे आपने कितने कम पे इसको बेच दिया है, तो 80 रुपए कम पे बेचा, तो 480 से भाग दे दीजिए सर और गुणा में कर दीजिए 100, तो कितने प्रतिशत छूट हो गई आप बता सकते हैं। आखिर कितने का इसने डिस्काउंट दिया है, तो 80 से भाग दे दीजिएगा 6 आ गया, ठीक है भाई, और इसे काट दीजिए, मतलब 50 बटे में कितना आ गया 3, 50 बटे में 3 इतना। ऐसा कोई ऑप्शन, चलिए आखिरी में यहाँ पे काट के हम इसको देखेंगे तो 16.67% इज द राइट आंसर। तो बी सवाल का सही जवाब ए नहीं होगा। ध्यान से देखिए, 480 रुपए की चीज को मात्र 400 रुपए में बेचा जा रहा है, और 480 की चीज अगर 400 में बेची जाएगी तो मेरे भाई 80 रुपए की छूट हुई ना, और 80 की छूट 480 रुपए के ऊपर, तो कितना होगा। चलिए वेरी गुड। कुछ बच्चों ने गलती क्या की कि उसने 400 से भाग दे दिया होगा, मुझे लगता है 400 से भाग दे दिया जाएगा, 480 से भाग दिया जाएगा, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर ही मिलती है। आगे बढ़ते हैं। इतना सा सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया, जरा इसको देखिए। यूपीएसआई 2017 में किस तरह सवाल पूछा गया था, यूपीएसआई 2017 में कैसे सवाल पूछा गया, इस बात को समझिएगा। 20 वाले कहां गए, तो 20 वाले तो गए भाई, वो नहीं बोलेंगे अब बिल्कुल भी। 20 वालों के साथ कोई डिस्कशन नहीं है। अच्छा बच्चा इसको देखिए भाई,
इसको आंसर करिए जरा, ये सवाल कैसे कह रहा है इस बात को समझते हैं, इसका आंसर करते हैं। ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर, चिन्हित कीमत का मतलब क्या होता है सर? ये होता है बच्चा अंकित मूल्य, मतलब आपका क्या होगा? मार्क प्राइस। क्या होगा? मार्क प्राइस पर 20% की छूट पर बेचता है। यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपए है तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा? वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा बताइए? 960 रुपए। बिल्कुल सही बात है, 960 रुपए बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपको यहां पे पता है कि सर वो चीज 1200 रुपए की है। कितने की है मेरे भाई? तो वो 1200 रुपए की चीज है ना, और आपने इस पे 20% छूट दे दी, आपने इस पे 20% छूट दे दी। इसका 20% क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 240 रुपए। तो 240 रुपए की छूट दे दी आपने, तो भाई ये बताओ कितने का बेचा आपने? कितने का बेचा? तो 1200 में से 240 घटा दीजिए, कहने का मतलब सर 960 रुपए का मैंने इसको बेच दिया, 960 रुपए का मैंने इसको बेच दिया। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल सही, वेरी गुड। मतलब इस तरह से कर सकते हैं। अब एक बच्चा कहता है कि सर मैंने इसको डायरेक्ट इस तरह से सोचा, भाई सर आप बताओ कि ये 1200 रुपए की चीज है और आपने क्या किया? इस पे 20% की छूट दी है, मतलब मुझे इसका क्या निकालना था? 20% कम, मतलब 80% अगर मुझे इसका निकालना होता। भाई 20% की छूट है तो बच कितना गया? 80%, तो तब भी ये क्या आ जाएगा? 960। तो ये भी सही है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। आपको सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलेगी, परेशान नहीं होना है, सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलेगी। आप इस सेशन को लीजिए, उसके बाद रात वाला 10 बजे वाला सेशन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप रिवीजन कर रहे हैं और आपने कभी मैथ नहीं पढ़ी तो इस सेशन को लीजिए। अगर रिवीजन कर रहे हैं और आप चाहते कि भाई एग्जाम में मेरी एक्यूरेसी रहे और मेरी जो है ना स्पीड भी बनी रहे और क्वेश्चन भी हमें एक लेवल के मिले और एग्जाम में क्वेश्चन भी मुझे फंसे, तो उसके लिए आप रात को 10 से 12 जो 40 क्वेश्चन में करा रहा हूं, आप जानते हैं कि उसका लेवल क्या है, उस तरह के क्वेश्चन आपको मतलब बहुत पसंद आ रही है बच्चों को, क्लास बहुत अच्छी वो जा रही है, मतलब आप उसको जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी, यूट्यूब पे 10 बजे रात को आप उस सेशन को देख सकते हैं। कल वाली क्लास तो बहुत जबरदस्त थी, उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, अभी मिलेगी। मेरा टाइपिस्ट रात को तो आता नहीं है, तो रात को पीडीएफ कैसे मिल जाएगी? तो अभी मिलेगी ना। चलिए, तो अक्षय ने सभी शर्टें अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद 285 रुपए के हिसाब से बेची। यदि उसने छूट न दी होती तो वह अपने लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमा चुका होता। प्रत्येक शर्ट का लागत मूल्य क्या था? यह यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। यूपीएसआई 2017 का इतना सा सवाल पूछ लिया। अक्षय ने सभी शर्टें अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद इतने रुपए के हिसाब से बेच दी। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो वह अपने लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमा चुका होता है। ठीक है भाई, तो आपसे पूछना चाहता है कि सरकार ये बता दीजिए कि प्रत्येक शर्ट का लागत मूल्य क्या था। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो बच्चे आंसर कर रहे हैं सर 250। 250 सवाल का सही जवाब बता रहे हैं। देखो कैसे करें भाई, छूट तो हमें दी जाती है अंकित मूल्य पे। हमें छूट किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पे। तो मैं इसको 100 मान लेता हूं और आपने इस पे 5% की छूट दी सर। कितने की? 5%। तो 5% की छूट देने के बाद कितने का बेचा होगा? आप कहेंगे सर 95 का बेचा होगा, और 95 का मतलब है सर 285 रुपए। ठीक है भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई सर? 3 रुपए। पक्का? 1 का मतलब 3। तो आप मुझे ये बता दो, अगर उसने छूट नहीं दी होती, उसने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया होता, तो वो किस पे बेचता? बताओ। अगर वो छूट नहीं देता तो उस चीज को कितने का बेचता? इतने का ही बेच देता, और इतने का बेचता। 1 का मतलब 3, तो 100 का मतलब 300, मतलब वो चीज बेचता 300 रुपए की। कितने की बेचता?
300 रुपए की बेचता, यानी कि उसके लिए जो सेलिंग प्राइस होता वो ये वाला ही होता, जो उसका अंकित मूल्य है वो ही उसका सेलिंग प्राइस हो जाता अगर वो छूट नहीं देता। अब देखिए, अगर वो इतने का बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट है, कहने का मतलब 1/5। तो 5 की चीज को 6 का बेचा गया, और 6 का मतलब सर 300, तो 5 का मतलब यानी कि सीपी क्या हो जाएगा सर, 50 गुना निकाल दीजिए, 250 रुपए सवाल का सही जवाब। खत्म। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आसान सवाल है, खत्म एकदम, है ना। ये देखिए 250 सवाल का सही जवाब। फिर से समझिए, जो बच्चा कमजोर है, सबसे पहले हमने 5% की छूट दी तो हमने उसको इतने का बेचा, इसका मतलब सर इतने रुपए हो गया। तो वास्तव में अगर हम छूट नहीं देंगे तो इतने का बेचेंगे, और इसका मतलब क्या, अगर 95 का मतलब ये, 1 का मतलब 3, तो 2 जीरो चिपका दीजिए, मतलब 300 रुपए का हम उसे बेचेंगे। और जब 300 का बेचेंगे तो 20% प्रॉफिट, यानी कि 5 की चीज 6, 6 का मतलब 300, तो 5 का मतलब कितने की, तो 250 रुपए की वो चीज थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। चलिए अब इसको देखिए, इसको पढ़िए और आंसर करिए। इसको पढ़ के आंसर करिए भाई, बिल्कुल हलवा सवाल है, आंखों ही आंखों में होने वाला सवाल। 3 कैसे आया, 95 से काट दीजिएगा, 95 से 285 को काटिए तो आ जाएगा, एक बार चेक करिए। ये देखिए आप, किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपए है, छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। कहने का मतलब यह है कि अगर सर हम अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करें तो वो हमें पता है। इस क्वेश्चन में क्या पता है भाई, मैं कोई चीज 100 रुपए की लेके आता हूं और मैंने उसको 15% छूट पे दिया, तो कितने का दिया, 85 का दिया। अगर आप इसे एक रेशियो में काटेंगे तो 5 से काटने पे 20 और ये 17, 17 का मतलब 119, कहने का मतलब कितना गुना हो गया, 17 गुना में 7, तो इसको भी 7 से गुना कर दीजिए, अंकित मूल्य कितना हो गया, 140। भाई 17 119 कैसे बनेगा, जब 7 से गुना करेंगे तो इसे भी 7 से गुना, या 17 का मतलब 119 तो 7 गुना, तो इसका भी 7 गुना। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न देखिए। अब यूपीएसआई 2017 में कैसे सवाल पूछ लिया, यूपीएसआई 2017 में कैसे पूछा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसे 25% का लाभ मिलता है, जो कितना है, 80 रुपए। ये लाभ कितना है, 80 रुपए। तो अंकित मूल्य का पता लगाइए, अंकित मूल्य का पता लगाइए। ये है अच्छा सवाल। तो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं भाई आजकल इस तरह के सवाल बन रहे हैं आपके। कोशिश करिए, मैं आपको समय दे रहा हूं अभी 10 सेकंड और। आंसर सबसे पहले एक बच्चे का आया है 500, 500, 500, 500, 500। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाई कैसे समझा इस सवाल को आपने। देखो एक बच्चा कहता है, एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए सर, छोटी सी बात बताइए। बात इतनी सी है कि आपको 25% का लाभ हुआ, तो 25% का लाभ होने को हम कह रहे हैं सर 80, तो 25% लाभ मतलब 80। और लाभ किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य कितना होता है, सीपी कितना होता है सर, 100%। अगर 25% का मतलब 80 है तो 25 का 4 गुना हुआ, तो इसका भी 4 गुना। तो कहने का मतलब सर क्रय मूल्य हो गया 320 रुपए। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है क्या भाई, 25% 80, तो क्रय मूल्य भैया आपका हो गया ये 320। अब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है जो सभी बच्चे जानते हैं। जो बच्चे नहीं जानते अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, 100 प्लस में P और 100 माइनस में D। D फॉर डिस्काउंट, P फॉर प्रॉफिट। ये लॉस भी हो सकता है तो प्लस माइनस के साथ कर लेना, अगर लॉस होगा तो प्लस माइनस के साथ कर लेना, ठीक है भाई। चलिए अब ध्यान से सुनिए
कि हमें यहां पे करना क्या था, 20% की छूट, तो भैया कितना हो गया 80, और 25% का लाभ तो कितना हो गया सर 125। 80 का मतलब कितना है 320, 80 का मतलब कितना मेरे भाई 320, तो 320 कैसे बनेगा, 4 से गुना करने से 320, तो 4 की गुना इधर भी देख लो क्या होती है, 500 रुपए सवाल का सही जवाब है। 500 रुपए सवाल का सही जवाब, एकदम आसान सा, वेरी इजी। तो आप बताइए इसको समझ पा रहे हैं? अरे कोई बच्चा कमजोर महसूस तो नहीं कर रहा है सवाल में? भाई 25% मतलब 80, 100% मतलब 320, और हमें यह भी पता है कि 25% प्रॉफिट तो 125, 20% हानि मतलब 80, 80 मतलब 320, 4 गुना खत्म कहानी। ऐसा सवाल एक और दिखाता हूं, चलिए उसको करके बताइए। इसी तरह से ये देखिए, फिर से पूछ लिया गया यूपीएसआई 2017 में, फिर से पूछा गया यूपीएसआई 2017 में। देखिए इस सवाल को, ये लो भाई साहब, एक और ऐसा ही आ गया। अब इसको देख के बता दो, अब आएगा मजा। देखते हैं क्या सीखा आपने। एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है और फिर 12.5% का लाभ लेता है। मतलब हमें यही चाहिए, आपने छूट दी और लाभ लिया, छूट दी और लाभ लिया, इसका मतलब हम सर समझ गए कि इनके बीच में रिलेशन बन सकता है और हमें इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है, तो बात खत्म हो गई। 100 प्लस में P और 100 माइनस में D, इतनी बात सभी को अगर पता है तो क्वेश्चन जल्दी से कर दो भाई। एक बच्चा कहता है सर 12.5% का लाभ तो 112.5 हो गया, 10% की छूट यानी कि 90 हो गया, और 12.5% प्रॉफिट बताता है सर 25 रुपए को, यानी कि 1 यूनिट बताएगी किसको, 12.5 से इसको भाग दे दो यानी कि 2 को। बताइए 1% का मतलब 2 है, तो उसकी कीमत क्या है, तो 2 2 जीरो चिपका दीजिए सर, ये हो गई कीमत। बताओ, वाह रे वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो इसका दशमलव हटा लीजिए, यहां पे 0 चिपका दीजिए, है ना भाई। अगर मैं इसे काट देता हूं, चाहे तो आप इसे काट लीजिए 9 से काट दीजिए, एक काम करिए 9 से काटिए, तो 9 एकम 9 भाई 2, तो ये कितना हो गया 22, तो 9 दूनी 18, 4 9 पजे 45, और ये कितना हो गया सरकार 100। आप ही बताओ 100 रुपए की चीज है और इधर 125 रुपए इसका अंकित मूल्य है, और हमारे हिसाब से 100 का मतलब कितना है 200, हमारे हिसाब से 100 का मतलब कितना दिख रहा है 200। अगर ये 200 है तो इसे 200 बना दो, कैसे बनेगा 2 की गुना, ये भी 2 की गुना, हो गया कार्यक्रम, वेरी इजी, इजी से भी आसान। चलिए तो आंसर कितना हुआ भाई 250 रुपए सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। ये सवाल कैसे करेंगे इसको देखिए, ये कैसे कैसे करेंगे इसको बताइए। हाँ इसको देखिए भाई, ये कैसे कह रहा है, यदि अंकित मूल्य पर 60% की छूट की पेशकश की जाती है और बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाता है, तो मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 60% की छूट की पेशकश की जाती है और बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था। इतनी बात मुझे समझ में आ गई सर कि अंकित मूल्य पर हमने 60% की छूट दी तो वो विक्रय मूल्य बनेगा, और जो किसके बराबर बनेगा वो कॉस्ट प्राइस के बराबर बनेगा, ऐसा सवाल में लिखा है। बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाएगा, और ये कब होगा, जब हम 100 रुपए की चीज पे 60 की छूट देंगे, 60% छूट, तो कितने की बेचेंगे 40 की। तो अब यहां पे ध्यान से देख लीजिए
कि भाई ये 40 ही क्या है, ये कॉस्ट प्राइस भी है और यही सेलिंग प्राइस भी है। तो आपने कितना बढ़ाकर लिखा, तो 20 से काट दीजिए 5 और 20 से काट दीजिए भाई 2, तो 2 से 5 कितना 3/5 गुना में 100, कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखा। तो आप कहेंगे सर ये तो 60% ज्यादा नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई। 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, अच्छा 2 आएगा ना नीचे, मैंने 5 लिख दिया, ये 2 आएगा तो कितना आएगा 150% आ जाएगा। लीजिए हो गया सर, ये तो बहुत आसान था। अब एक बच्चा कहता है कि सर देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे किया कि मैंने यहीं पे एक 0 चिपका दी और यहाँ पे भी एक 0 और इसे 4 से भाग दिया, इसे भी 4 से भाग दिया, तब भी मेरा सवाल आ गया सर एकदम से सही। कितना आएगा 4 से भाग दे के 250 और यहाँ पे 100, 100 से 250 150 ज्यादा है, तब भी कर सकते हैं। चलिए फिर अगले वाले सवाल को करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। हाँ 150% सवाल का सही जवाब है, एकदम सही जवाब आपका आ रहा है भाई, कमाल कर दिया आपने। अरे समझ आया, चलिए इतना आसान सी बात है, ध्यान से सुनेंगे फिर से आएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, जो बच्चे कमजोर है, मुझे लगता है अपनी क्लास में हर तरह का बच्चा पढ़ता है। देखो सबसे पहले आप ये देखिए छूट किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे मिलती है और 60% की छूट मिली है, तो 100 रुपए पे 60 की छूट मिलेगी, तो कितने की बेचेंगे 40 की। अब ये कहता है कि वो 40 की जो बेच रहा है ना वो ही क्रय मूल्य के बराबर भी है, मतलब छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर हो गए, मतलब हमने उसको इतने का खरीदा था और इतने का उसको लिखा था, तो कितना ज्यादा बढ़ा के लिखा 3, किससे 2 से। चलिए अब बताइए भाई, अब तो समझ में आ गई कहानी, अब क्लियर है, अब बता दो, तो इसको देख के बता दो जरा, जिसको क्लियर होगी कहानी तो इसको बता दीजिए। एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्राप्त करता है। यदि फुटकर विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। जितने बच्चे सी आंसर कर रहे हैं एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। बच्चा ध्यान से सुनिए, एक फुटकर विक्रेता है, एक रिटेलर है, उसने क्या किया, उसने 40% की छूट प्राप्त करके उसने उस चीज को प्राप्त किया है, मतलब उसने उसको खरीदा है। अंकित मूल्य पर 40% छूट प्राप्त करके उसने उसको खरीदा। मैंने क्या बोला था, जो खरीदेगा उसके लिए क्रय मूल्य है और जो बेचेगा उसके लिए विक्रय मूल्य। अब कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर ये अंकित मूल्य तो ये विक्रय मूल्य होना चाहिए, नहीं, आप किसी से खरीद कर लेकर आए हैं तो ये क्रय मूल्य हो गया। अब देखो आपने कितने की चीज थी 100 की और आपने कितने की छूट पे खरीदा 40 की छूट पे, तो कितने का खरीदा 60 का। अब आपने 60 का खरीद कर जितने का आपने छूट ली थी, जिसके ऊपर आपने छूट ली थी उतने का ही बेच दिया। भाई 100 की चीज थी, आपने 40 की छूट पे इतने का खरीदा और आपने बिना छूट दिए ही, मतलब सीधे सीधे आपने उसको जितने की छूट लेके खरीदा था, जितनी कीमत पे खरीदा था छूट लेकर उतने पे आपने बेच दिया, मतलब 60 का लेके आपने इतने का बेचा। तो 40 का फायदा किसके ऊपर, 60 के ऊपर गुना में 100। बताओ भाई हो गया। तो 20 दूनी 40, 20 दिए 60, 200/3, तो 200/3 क्या होता है 66 सही 2/3, 66 सही 2/3। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तो सवाल को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3400 के आसपास बच्चे देख रहे हैं, 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो थोड़ा सा आप भी साथ दीजिए जैसे बाकी लोग दे रहे हैं, है ना। एक बार सभी करके दिखाएंगे, 2000 का टारगेट रखते हुए सभी बच्चे सेशन को मतलब कमेंट ऑफ करके इसको आंसर करेंगे। चलिए सवाल को देखिए, एक विक्रेता 25,000 रुपए की ऊपर वाली खरीद पर 4% छूट प्राप्त करता है, मतलब प्रदान करता है, सॉरी माफ करिए, प्रदान करता है। जैसे ये कह रहा है
कि भाई अगर आप 25,000 से ज्यादा की कोई चीज खरीदेंगे तो आपको मिलेगी सिर्फ 4% की छूट, ठीक है। 35,000 से ऊपर की अगर कोई चीज खरीदेंगे तो आपको 6% की छूट मिल जाएगी। 50,000 के ऊपर की अगर कोई चीज खरीदेंगे तो 3% की छूट प्रदान करेंगे हम लोग। चलिए सही है। यदि एक ने क्या किया, 38,500 रुपए की कोई वस्तु खरीद ली तो उसे छूट कितनी मिलनी चाहिए, आप ही बताओ। अगर उसने कोई चीज 38,500 वाली खरीद ली, कितने वाली, 38,500 वाली खरीदी भाई, 38,500 रुपए वाली कोई चीज हमने खरीदी है तो उसे कितनी छूट मिलेगी। तो बच्चा इसको कैसे करें, देखो आप पहले ये देखिए कि 38,500 रुपए वाली चीज कौन सी जगह पे सेट हो सकती है। 35,000 से ज्यादा वाली पे होगी, 25,000 से तो होगा नहीं, इसका तो मतलब खत्म हो गया। 35,000 से ऊपर वाली चीज है ये 38,500 वाली, है ना, और 50,000 से नीचे है तो 35,000 से ऊपर के लिए कितनी छूट मिलनी चाहिए, 6%। तो अगर आपने कोई चीज 38,500 वाली खरीदी है तो आपको छूट कितनी मिलेगी, केवल 6% छूट मिलेगी। तो इसका 6% हमें निकालना पड़ेगा। कितना होगा, 2 जीरो तो खत्म, 6 पजे 30, 3 6 8 48 और 3 51, 5 6 3 18 और 5 23, 2310 रुपए। कितना, 2310 रुपए सवाल का सही जवाब हो जाएगा भाई। इतना सा सवाल आ गया आपके एग्जाम में, बताओ कितना सा है, एकदम खत्म सा। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए और इस सवाल को जरा आंसर करिए तुरंत। क्या होगा, एसएससी सीजीएल 2017 का ये सवाल है। एसएससी सीजीएल 2017 का इतना सा प्रश्न है भाई। आज के बाद मतलब डिस्काउंट की चिंता खत्म, और डिस्काउंट आज ही खत्म। रात वाले 10 बजे वाले सेशन में जुड़ जाना, इसकी पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। आज डिस्काउंट खत्म, एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन में करा दूंगा आपको। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में से बाहर नहीं होगा अपना। और रात को जो आपका सेशन चल रहा है सभी बच्चे ले रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताइए। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो रात वाली क्लास में नहीं आता है या फिर उसको नहीं पता किस टाइम क्लास होती है। तो रात को 10 बजे वो क्लास होती है, बड़ी बेहतरीन क्लास वो चल रही है, आप उसको जरूर लिया करें। तो कोई बच्चा आज अपनी क्लास में नया है तो बता दीजिए भाई, है ना, तो उसको देख लीजिए भाई, अपना पड़ोसी होगा कोई, इसको बैठा लीजिएगा, अपनी सीट दे देना, है ना, और ज्यादा धक्का मुक्की नहीं करनी है अपनी क्लास में। ये देखिएगा क्वेश्चन इतना सा आ गया सर। क्या सवाल है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपए है, यदि उस पर 15% छूट दी जाती है ना। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपए है, यदि उस पर 15% छूट दी जाती है, यदि 25% छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य बताओ। चलिए ठीक है, हम देखो इतनी बात तो समझते हैं कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगी, और अंकित मूल्य कितना होगा, 100 होगा। क्या होगा, 100। तो इसके ऊपर छूट मिलेगी और हम उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। ये मेरा पहला विक्रय मूल्य है और इधर मेरा दूसरे वाला विक्रय मूल्य। देखो ध्यान से, आप उसे छूट कितनी देते हैं, 15%। तो 15% की छूट देने पर वो वस्तु कितने की होगी, 85 की होगी। और 25% छूट देने पर वो कितने की होगी, तो वो 75 की होगी, है ना। वो कितने की होगी, 75 की। अब आप इसे एक अनुपात में काट सकते हैं सर। 5 से काट दीजिएगा तो 17, और 5 से काट दीजिएगा तो 15, और 17 का मतलब किसके बराबर दिया गया है, 816 रुपए के बराबर दिया गया है। 816 रुपए के बराबर दिया गया। तो 17 से भाग दे दीजिए सर, तो 17 चौके 68, है ना, 13 17 8 136, 48 आ गया सर। 17 से इसको भाग देने से 48 की गुना इससे कर दो, हो गया सवाल। तो आंसर कितना, तो 15 8 120, तो 12 15 चौके 60 और 12 कितना हो गया, 720। सवाल का सही जवाब होगा सर 720। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान सवाल। बताइए जी, एकदम क्लियर है। मैं एक बार फिर से बताता हूं क्योंकि अगले वाले सवाल को आप खुद कर सकते हैं, बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा 100 रुपए की चीज 15% की छूट तो 85, 100 रुपए की चीज अगर 25% की छूट देंगे तो 75, 85 75 को आंखों ही आंखों में काटे तो 17 और 15, 17 का मतलब 816, तो 15 का मतलब 720। आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल को आप खुद से बता दीजिए। अब अगर आपको लगता है कि चीजें समझ आ रही है तो एक बार इसको खुद बताएंगे आप करके। ऐसे ही करना है, मतलब आप खुद से बता सकते हैं। बेटा बेसिक मेथड बताइए। बेसिक का मतलब इन द सेंस एक्स वाले तरीके से। एक्स तो कभी का साथ छोड़ गई, उसके लिए तो 10वीं तक साथ था। अब बचपन वाला प्यार मेरा भूल नहीं जाना रहे, तो जो 10वीं में नहीं सीख पाए पिछले 10 साल में, तो क्या वो अब समझ पाएंगे आप? तो कैसे हो पाएगा फिर? जब हम 10वीं में पढ़ा करते थे और जब हमारे टीचर आके हमें कहा करते थे बेटा पढ़ ले, ये वाली चीजें आपके काम आएगी, आगे चल के कंपटीशन इसी मैथ से आना है, आप क्या कहते थे? ना समझ आती हमारे। और जब हम कंपटीशन में आए तो हमें एक्स चाहिए, कैसे मिल पाएगी? तो मुश्किल है, मेल पिए नहीं हो सकता ये काम। तो यहाँ पे कंपटीशन का लेवल का पढ़ रहे हैं तो हमें कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि एक्स से पढ़े, एक्स भी एक तरीका होता है, ये भी एक तरीका है, और इसमें मानने में क्या दिक्कत है? हम मैथ के स्टूडेंट हैं, यू कैन ट्राई इट। देखिए मेरे भाई, चलिए भाई इस क्वेश्चन भी आते हैं। 10% की छूट देने पर एक टोस्टर की बिक्री कीमत 18,000 रुपए। यदि छूट 37.5% दी जाती है तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन, लाइक पिछले वाला क्वेश्चन है ना। ध्यान से गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना मेरे भाई, है ना, एकदम होले होले आराम आराम से आगे बढ़ेंगे। तो जल्दबाजी कुछ नहीं है अपनी लाइफ में, धीरे धीरे हम काम कर सकते हैं। 10% की छूट तो कितने की बेचेंगे भाई? 90 की बेचेंगे। 37.5% की छूट है, तो अगर इसे 100 में से घटाया जाए तो कितना आएगा सर? पहले 38 घटा दीजिए, तो 38 घटाएंगे तो सर 62 आएगा, यानी कि ये 62.5 आ जाएगा। 62.5 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए तो आप मुझे बताओ कि 90 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 18 के सामने कितनी भी जीरो लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये मैं कह सकता हूं सर 2 गुना है, तो इसका 2 गुना बताना है, बस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए इस तरह से। अगर हम कहें कि उसका बिक्री मूल्य क्या होगा, अगर हम 37.5% की उस पर छूट देते हैं तो हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई इसका डबल कर दो जो 125 होता है, और 125 के सामने जीरो लगेगी। जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं है, 2-3 चीजों से कोई मतलब नहीं है, एक तो 0.x, ठीक है भाई। चलिए तो आंसर इज बी। लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और बढ़ते ही रहिए जब तक आपको मंजिल मिल नहीं जाती। लेकिन मंजिल मिलने का मतलब ये नहीं है आपकी कभी भी कोई भी लक्ष्य सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में लक्ष्य का मतलब एक पड़ाव, एक मंजिल, एक सीढ़ी जिसको हमें आगे बढ़ते बढ़ते जाना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कभी भी कोई अगर आपका लक्ष्य है, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा लक्ष्य है मुझे 2 स्टार चाहिए ही चाहिए, तो वो आपका मतलब अंत नहीं होना चाहिए, उसके बाद में भी आपको आगे बढ़ते रहना है। वो आपके एक मतलब सफर का ये कह सकते हैं कि स्टॉप हो सकता है ना, लेकिन हमें उससे आगे जाना है, कहीं आगे बढ़ना है और बढ़ते ही रहना है, ठीक है भाई, रुकना नहीं है। समझ नहीं आ रहा है, ये दिक्कत है ये दिक्कत, मैं मानता हूं ये दिक्कत, समझ नहीं आती बहुत सारी चीजें। आपको क्या लगता है जब हम पैदा आए थे तो हमें 2-3 आदमी समझ आए थे? नहीं समझ आए थे, 1-1.5 साल लगी हमें समझने में कि इनको मम्मी पापा कहते हैं। तो मानते हो कि 1.5 महीने में ये आपको मैथ आ जाएगी। ये नंबर है भाई साहब, यहाँ इंसानों को याद नहीं रखा जाता, तुम संख्या को कैसे याद रखोगे। चलिए भाई सवाल पे आइए। किसी व्यक्ति ने घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपए कम पर मिलती। बताइए घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? बताओ रे भाई। देखो मैं इतनी बात तो समझ गया सर, आपके कहने के बाद ही मैं इस बात को समझ पाया कि भाई कोई भी चीज होती है तो वो 100 रुपए में हमने सेट की होती है, 100 रुपए में अंकित मूल्य मतलब 100, और जब हम उसे छूट देते हैं जैसे 10% छूट तो कितने की बेचेंगे? 90 की। और अगर हम 20% की छूट देंगे तो कितने की बेचेंगे भाई साहब? 80 की बेचेंगे। इतनी सी बात है।
और मेरे हिसाब से 90 और 80 के बीच का अंतर कितना है भाई 10, और 10 का मतलब कितना है सर 125 है। तो मेरे भाई आपसे अंकित मूल्य पूछना चाहता है तो एक जीरो और चिपका दो, खत्म है। इट्स वेरी इजी, बहुत सस्ता आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दे रहा देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग अपनी आंखों से, खूबसूरत आंखों से एक बार इसको देख लीजिए, देख लीजिए एक बार इस सवाल को आप, बहुत आसान है मेरे भाई। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कितने घंटे पढ़ते हैं आजकल आप? क्या 12 घंटे पढ़ने वाला कोई बच्चा है अपने क्लास में? अगर 12 घंटे आप पढ़ रहे हैं और उसमें पढ़ रहे हैं 12 घंटे में किसी और से बात नहीं करते हैं, मतलब पढ़ने के साथ साथ में मनोरंजन का कोई अस्तित्व आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप ये सुनिश्चित कर ले कि आप अपनी मंजिल की ओर है। अगर आप 12 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और उसमें से 2-4 घंटे भी आप किसी और के लिए निकाल पा रहे हैं, तो आप लाइफ में उस बोट में सफर कर रहे हैं जो किधर भी गिर सकती है, इधर उधर कहीं भी। चलिए, तो 2 बोट में एक साथ सफर नहीं किया जा सकता, एक ही तरफ जाना है भाई। सवाल देखिए कैसे कैसे कह रहा है। एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा की, तदनुसार यदि किसी को 40 रुपए की छूट लेनी हो तो उसे 32 रुपए प्रति मीटर कपड़े वाले 32 रुपए प्रति मीटर वाले कपड़े का कितना मीटर कपड़ा खरीदना होगा? ये रात वाला सवाल है, जो रात वाला सेशन था। क्यों रे भाई, मैंने बोला था ना कि कल मैं सुबह कराऊंगा इस तरह का क्वेश्चन डिस्काउंट में, तो ये रात वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको पेपर में दिया था, मॉडल पेपर में, वही सवाल है। एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमत में 25% छूट की घोषणा की। 25% छूट का मतलब सर, तो 25% की छूट का मतलब होता है सर कि 1/4। अगर मेरी कोई चीज 4 रुपए की है तो मैं उस पे 1 रुपए की छूट दूंगा। अगर मेरी कोई चीज 4 रुपए की है तो मैं उस पे 1 रुपए की छूट दूंगा। 25% डिस्काउंट का मतलब हो गया सर ये। अब मैंने 40 की छूट दी है, कितने की? 40 की छूट, सॉरी, लेना चाहता हूं, दी नहीं है, लेना चाहता हूं, और 32 रुपए प्रति मीटर वाले कपड़े को मैं खरीदना चाह रहा हूं। तो बता दीजिए कि 32 रुपए मीटर वाले कपड़े पे अगर मुझे 40 रुपए की छूट लेनी हो, कितने की छूट लेनी हो? 40 रुपए की छूट लेनी हो, तो मुझे कृपया करके सर इतना बता दीजिए कि मुझे कितने मीटर कपड़ा खरीदना पड़ेगा। तो सुनिए भाई, 32 रुपए प्रति मीटर कपड़ा है और मेरे हिसाब से कितने का है? 4 का। तो 4 का मतलब है सरकार 32 मीटर, रुपए मीटर है ना, 32 रुपए मीटर है 4 का मतलब। तो आप ही बताओ कि अगर 4 का मतलब 32 है तो 1 का मतलब कितना हुआ? 8। यानी कि आप 8 रुपए की छूट देते हो 1 मीटर कपड़ा खरीदने पे। 8 रुपए की छूट देते हो 1 मीटर कपड़ा खरीदने पे, तो 40 रुपए की छूट पे कितने मीटर कपड़ा आया होगा भाई? 8 रुपए में 1 मीटर, तो 40 रुपए में सर 5 मीटर कपड़ा सवाल का सही जवाब है। 5 मीटर कपड़ा मैंने खरीदा होगा तब जाके 40 रुपए की छूट मिली होगी, क्योंकि सर आपने बोला कि 8 रुपए की छूट मिलेगी 1 मीटर कपड़े पे, तो 40 रुपए की छूट 8 से भाग देके निकल गया सर। तो हमारा 5 मीटर कपड़ा आना चाहिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही सवाल था रात वाला भी। आते हैं इस सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 14 आप ध्यान से पढ़ेंगे जी बच्चा। तो कुछ बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते कि ये जो 4 है, इस 4 का मतलब क्या था? नीचे वाले का मतलब अंकित मूल्य है, वो चीज थी कितने की? तो 4 का मतलब सर 32 रुपए प्रति मीटर कपड़ा और उस पे 1 की छूट, तो 4 का मतलब 32, तो 1 का मतलब 8 रुपए की छूट। 32 रुपए पे 8 रुपए की छूट मिलती है 1 कपड़े पे। तो अगर 40 रुपए की छूट चाहिए तो 8 से भाग दे दो, तो 5 मीटर कपड़ा खरीद लो। सही है भाई। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं जो हमने अभी तक नहीं समझा। कृष्णा ने 10 रुपए प्रत्येक की दर से 100 पेंसिल खरीदी है और 20% की छूट देने के बाद
उन्हें 12 रुपए प्रति एक की दर से बेच दिया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता, बताइए। उसका लाभ प्रतिशत क्या होता, बताइए। देखो एक बात तो मैं समझता हूं सर, जैसे कि आपने हमें बताया कि अंकित मूल्य होता है 100 और उस पर छूट दी जाती है तो बन जाता है सर विक्रय मूल्य। इस बात को सर आपने शुरू में ही हमें बताया कि 20% छूट दी जा रही है, तो मतलब 100 रुपए की चीज को कितने का बेचा जा रहा है, 80 रुपए का बेचा जा रहा है। इस बात को हम जानते हैं सर। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए क्या कह रहा है, कृष्णा ने 10 रुपए प्रति एक की दर से 100 पेंसिल खरीदी, है ना, और उसने क्या किया, 20% की छूट देने के बाद उन्हें 12 रुपए प्रति एक की दर से बेच दिया। 12 रुपए प्रति एक की दर से बेच दिया। देखो बच्चा, अगर मैं इस रेशियो को काटता हूं तो इस रेशियो को हम काट के क्या बना सकते हैं, 5 और 4, 5 और 4। अब हमें एक चीज भी पता चल गई, वो क्या कि 10 रुपए वाली चीज को हमने 12 रुपए का बेचा, 10 रुपए वाली चीज को 12 रुपए में बेचा, 10 रुपए वाली चीज को 10 रुपए वाली चीज को 10 रुपए वाली चीज को 12 रुपए में बेचा, 12 रुपए में बेचा। तो बता दो मेरे भाई कि सीपी कितना हो गया, 10, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 12, और अंकित मूल्य क्या हो गया, 15। एक एक जीरो चिपका दीजिए तो 100 रुपए की चीज 120 में और 150 रुपए अंकित मूल्य। क्या जानना चाहता है, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो वो कितने का बेचता, उसको इतने का बेचता, और कितने की खरीदी गई, 100 रुपए की, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 50%। सवाल का सही जवाब है। खत्म। वेरी गुड, बहुत आसान। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, जो बच्चे कमजोर है, जो बार बार अपने आंसर बताए जा रहे हैं 20%, उनके लिए मैं फिर से बताता हूं। जो बच्चे 33% कहना चाहते हैं समथिंग, उनको भी देखते हैं। देखो मेरे को इतनी बात समझ आ गई सर कि हमने जो छूट दी वो 20% की है, और 20% का मतलब मैं कह सकता हूं 5 से 4, 100 से 80 तो 5 से 4। अब हमने 10 रुपए वाली चीज को बेचा सर 12 रुपए के हिसाब से, ठीक है, तो 10 वाली चीज को 12 का बेचा। मेरे हिसाब से 4 को 12 बनाने के लिए 3 की गुणा चाहिए भाई, तो 3 की दर भी कर दो। तो 10 की चीज 12 में बेची, 15 की हमने सेट की, तो अगर हम उसको छूट नहीं देंगे तो 100 की चीज 150 में बेच देंगे। वेरी जी। क्वेश्चन नंबर 15 को समझिए, ये कैसे कह रहा है। चलिए भाई, ये आईबी 2021 में पूछा, ये आईबी 2021 में सवाल पूछा। बताइए 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई, 12 रुपए की चीज थी ना, 10 वाली चीज 12 की थी ना, तो 12 को बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना भाई 4 में। क्यों रे भाई, अरे 10 की कोई चीज 12 में बेची गई थी तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 की गुणा कर दीजिए, क्या बड़ी बात है। चलिए बताइए भाई, ध्यान से देखिए, बताइए सवाल का सही जवाब क्या होगा। आप एक साइकिल का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, जो लागत मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बता दीजिए। ठीक है ना भाई, लाभ प्रतिशत बता दीजिए। जैसे कि मैं एक चीज जानता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं इतनी बात तो समझ गया सर कि मेरा जो सीपी और एमपी का रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, वो कहेंगे सर कितना, 25% की फ्रैक्शन 1/4। मतलब अगर कोई चीज 4 रुपए की है तो मैं उस पर 1 का लाभ ले लूंगा, तो कितने की बेचूंगा, तो 4 की चीज को सर मैं 5 का बेचूंगा। बताओ बात सही है कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो 4 है तो अंकित मूल्य होगा 5। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे छूट देंगे 10%। छूट देते किस पे है, अंकित मूल्य पे, और बन क्या जाता है, विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या अनुपात होगा, इसको भी देखते हैं।
तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या अनुपात होगा? तो ये देखिए 10% की छूट, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 रुपए पर 1 की छूट दे दीजिए, तो कितने की बेचेंगे? 9 का। तो 10 की चीज को आप बेच दीजिए भाई 9 का। तो बताओ ये कितना हो गया? अंकित मूल्य से अंकित मूल्य कटेगा तो ये रिलेशन बनेगा सीपी और एसपी का, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। अब ये देखिए 5 से काट सकते हैं 2 बार, तो 4 दूनी 8 और ये हो गया सर 9, ठीक है ना, ये हो गया आपका 9। अच्छा यहां पे अंकित मूल्य दिया था, ये तो बड़ी दिक्कत है। अगर अंकित मूल्य दिया था तो फिर हमें सारा रिलेशन निकालना पड़ेगा, फिर तो हमें अंकित मूल्य भी चाहिए होगा। तो ये तो हो गया, फिर हमें तो अंकित मूल्य भी लेके चलना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसमें अंकित मूल्य को भी रख लेते हैं, काटेंगे नहीं अंकित मूल्य को, है ना, इसको लेके चलते हैं। तो इसको लेके चलते हैं, चलिए इसको भी लेके चलिए। मुझे रिलेशन बताइए सीपी, एमपी और एसपी के बीच क्या रिलेशन बनता है? आपको आता ना रेशियो निकालना, 4 की गुना सीधे करिए तो 40, 5 की गुना 10 से करिए तो 50 और 5 की गुना 9 से करिए तो सर 45, ठीक है ना। अब जिससे कटे इसको काट दो, जैसे कि ये 5 से कट रहा है रेशियो, तो ये पार्ट काट दो, ठीक है ना। 5 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 9, 5 से काटने के बाद। और आपको पता अंकित मूल्य कितना है? 1500। अंकित मूल्य कितना है? 1500। तो 10 का मतलब कितना है सर? 1500 रुपए है। जिसके भी बारे में पूछे निकाल दीजिए। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है यार, ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब मैं इसकी बात करता तो यार इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था, अंकित मूल्य की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। आप देख लो कितने का प्रॉफिट है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, 1 रुपए का प्रॉफिट है तो कितने पे? 8 पे गुणा पे 100, मतलब अंकित मूल्य की भी जरूरत नहीं थी, तब भी आ जाता 12.5%। ये तो तब भी आ रहा था, मतलब अंकित मूल्य हमने वैसे ही निकाल लिया, फिर भी ये तो फिर भी आ जा रहा था, इसकी भी जरूरत नहीं पड़। कहां जरूरत है बताओ? अंकित मूल्य की कहीं जरूरत पड़ी है? नहीं। इसका 1500 का मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि हमें लाभ जो होता है ना वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे ही होता है। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का देख लो, अंतर है 1/8 गुना में 100। हमें इसकी जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी, इसमें पूरे क्वेश्चन में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने से ही काम बन जाएगा, ठीक है भाई। चलिए इसमें आगे आ जाते हैं, और किस तरह के सवाल है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को समझिए आप, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए आप। यूपीएसआई 2017 में फिर से सवाल आया, यूपीएसआई 2017 में इस तरह का फिर से एक सवाल आया, और यह सवाल कैसे पूछा गया इस बात को समझिए। यह कह रहा है क्वेश्चन में, एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है और उसे 25% लाभ प्राप्त होता है, जो कि 80 रुपए है। तो दी गई छूट कितनी है? बता सकते हैं कि दी गई छूट की राशि क्या होगी? दी गई छूट की राशि क्या होगी? एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है और उसे 25% का लाभ मिलता है, जो कि 80 रुपए है। तो बता दीजिए कि छूट की राशि क्या होगी। इतना सा सवाल आपसे पूछ लिया, इसको बताइए कैसे करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ओके, डी बता रहे हैं 150 रुपए, 150 रुपए। और बताइए, और कोई जवाब दीजिए। अच्छा देखो 100 भी आ गया, अब 100 भी आ गया, 120 भी आ गया, अब 110 भी बच गया है ना, 110 भी दे दीजिएगा, तो 110 भी हो सकता है। देखो हमें इतना पता है सर कि आपने हमें बताया छूट मिलेगी हमेशा अंकित मूल्य पर। अगर अंकित मूल्य पर ही छूट मिलेगी जो कि 20% है, तो 100 की चीज कितने पे बेचेंगे हम लोग? 80 का बेचेंगे, पक्की बात है। बताइए बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? और अगर हम बात करें इस अनुपात की, तो मैं इसको हटाकर लिख सकता था क्या 5:4? बताइए 5 और 4 लिख सकता हूं क्या? बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या?
यहाँ पे किसी को कोई परेशानी है क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि सर 5 की चीज 4 पे हमने बेच दी। अब बात करते हैं सर क्या हमें 25% का लाभ हुआ, तो लाभ किस पे होता है सर? ये होता है क्रय मूल्य पे। तो आपने ये रिलेशन तो पढ़ा होगा, आपने इस तरह से रेशियो के क्वेश्चन भी किए होंगे कि भाई देखो अगर हम 25% के फ्रैक्शन की बात करें तो होता है 1/4, तो 4 की चीज 1 के लाभ पर बेचेंगे, तो 4 की चीज बेचेंगे सर 1 के लाभ पर, तो 5 हो गया। अब जो इधर है इसको इधर कर दीजिए, जो इधर है तो इधर कर दीजिए। देखो कैसे, 5 को इधर भर दीजिए तो ये 5 हो गया, 4 को इधर भर दीजिए तो ये 4 हो गया। अब रिलेशन बताओ कितना हुआ? 25 आपका हो गया 20 और ये हो गया भाई 16। अब देखो आपको क्या चीज पता है, कुछ भी आप चाहो तो निकाल सकते हैं, इससे कोई भी वैल्यू जो चाहे आप निकाल सकते हैं। देखो आपको प्रॉफिट कितने का है, तो 80 रुपए का प्रॉफिट है। मेरे हिसाब से प्रॉफिट कितने का दिख रहा है? 4 रुपए का, और 4 का मतलब सर 80 रुपए के बराबर है। 4 का मतलब 80, तो 1 का मतलब कितना? 4 से भाग दे दो, 20 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है छूट कितनी दी गई, तो छूट कितने की है भाई? आप देखो छूट कितने की दिख रही है? 5 रुपए की छूट दिख रही है सर, 5 की। तो 1 का मतलब 20, तो 5 का मतलब कितना हो गया बता दो? 100 रुपए सवाल का सही जवाब होगा कि नहीं होगा? क्यों रे भाई, 100 रुपए सवाल का सही जवाब होगा कि नहीं होगा? एकदम सस्ता सवाल है, एकदम रेशियो बनाते जाना है, क्वेश्चन अपने आप ही हो जाता है। रेशियो बनाते चलिए, क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। फिर से समझिए, एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 20% की छूट देगा, तो 100 की चीज 80 मतलब 5 की चीज 4 हो गया। 25% का लाभ लेगा तो सर 4 की चीज 5, 5 को इधर भर दो, 4 को इधर कर दीजिए। हमें पता है प्रॉफिट होगा सीपी और एसपी के बीच में, तो ये हो गया 4 का मतलब 80, 1 का मतलब 20, और डिस्काउंट मिलेगा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में। तो यहां पे देखो तो कर दीजिए, आसान था। इसी तरह से आगे सवाल देखिएगा, इतना सा सवाल आया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए इसको थोड़ा सा कि आप इसे कैसे करते। हाँ बिल्कुल सही, 100 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे 250 कर रहे थे, कुछ बच्चे 110 भी कर रहे थे, 120 भी कर रहे थे, तो सभी को क्लियर है कि आंसर क्या होना चाहिए था? हाँ बिल्कुल सही। इसको देखिए इसको कैसे करें। अब ये जो सवाल है मेरे भाई, ये आपके एग्जाम में पूछा तो जाता है लेकिन समझ में कम आता है। पूछा तो जाता है लेकिन समझ कम आता है, सभी बच्चे इसको नहीं समझ पाते। अब इस बात को समझते हैं आज की ये सवाल कहना क्या चाहता है। एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु के 20% की छूट के बराबर है। अब देखो यार, मुझे नहीं पता कि पहली वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि दूसरी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई। लेकिन हमें यह पता है कि पहली वस्तु पे 15% की छूट है, तो इसका 15% जो होगा वो इसके 20% के बराबर होगा। सर इतनी सी बात है, ये तो हम भी जानते हैं, मतलब इसमें तो कुछ नया नहीं है, ये तो हमें भी पता है। तो बस फिर पता है तो कर दीजिए, 5 से काट दीजिए 4 बार, 5 से काट दीजिए 3 बार, मतलब अंकित मूल्य पहली वाली वस्तु का इतना और दूसरी वाली वस्तु का इतना। अब देखो दोनों वस्तु का मूल्य आपको ऑप्शन में दिया गया। कहां दिया गया? ऑप्शन में। अब ऑप्शन से कर सकते कैसे? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको 4 3 में दिखाई दे रहा है? मतलब एक ऐसा ऑप्शन बताइए बच्चा जो 4 और 3 में कटेगा। आंसर हो गया। तो देखो 20 चौके 80, 20 तिये 60, 20 चौके 80, 20 तिये 60, 20 चौके 80, 20 तिये 60। तो आंसर क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। कैसे? देखो भाई, पहली वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया? 80, और दूसरी वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया? 60। अब मुझे ये बताओ कि पहली वस्तु पे कितने की छूट? तो 15%, और दूसरी वस्तु पे कितने की छूट? तो 20%। आप ये देखो, क्या ये दोनों छूट आपस में बराबर दिखाई दे रही है? तो ये कितनी छूट हो गई? 12, और ये क्या छूट हो गई? 12। बिल्कुल सही। यानी कि हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं सर, हम अपने आंसर को ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता था। चलिए फिर आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। उम्मीद करता हूं कि अब आप इस सवाल को करके बताएं।
चलिए बहुत सही, 80 और 60 एकदम सही जवाब आपका। नहीं बच्चा, एक बच्चा कह रहा है सर बी भी तो हो सकता है। अब बी वाले ऑप्शन को काटेंगे तो सर वो 3 और 4 के अनुपात में कटेगा। हमें काटना कैसे है? 4 और 3 के अनुपात में। आप उल्टा अनुपात नहीं काट सकते, यानी कि पहली वस्तु का अंकित मूल्य 3 नहीं होगा बल्कि 4 होगा। अरे ये तो बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। मुझे पता था आप ऐसा बोलेंगे, मुझे पहले से ही शक था तुम पे, कुछ तो करोगे तुम इधर उधर। एक मेज के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मेज को बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा है यूपीएससी 2017 में, और इसका इतना ही आसान तरीका है, इतना ही आसान तरीका है। अब एक बच्चा कहता है कि सर अगर उस सवाल का ऑप्शन ना हो तो मेरे भाई एक बात बताओ, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है जो 4 और 3 के अनुपात में बनेगी, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हो जाएगी जो 4-3 के अनुपात में बनेगी, तो ऑप्शन तो देना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है। हैं कैसी बातें करते हो, जब सवाल ही उसी चीज को पूछ रहा है तो कैसे ऑप्शन नहीं देगा? ठीक है, ये तो वो वाली बात हो गई कि तुम कहाँ रहते हो? सर हम इंडिया में रहते हैं। तो कौन सी जगह रहते हो? इंडिया में मतलब दिल्ली के आसपास रहते हैं। तो आपको छोड़ पाएगा वो? कैसे छोड़ पाएगा? तुम्हें भी पता है कि जब तक दिल्ली के आसपास के लोकेशन का आप सही डेटा नहीं देंगे तो कभी पहुंच पाएंगे वहां? तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना भाई, ऑप्शन तो होगा ही होगा, ऐसे थोड़े ही होगा। ऑप्शन तो तुम्हारे पास भी बहुत सारे हैं। एक मेज के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। देखो इतनी बात तो मैं जानता हूं सर, जैसे कि आप बताते मुझे पहले से ही आ रहे हैं कि अंकित मूल्य को हमेशा 100 मान के चलिएगा। कितना? 100। तो 100 मान के चल सकते हैं हम लोग। हमने माना सर मेरा अंकित मूल्य 100 है और आपने इसके 70% पर कोई चीज बेच दी है ना भाई, आपने बेच दी। और अब आप चाहते हैं कि उसके अंकित मूल्य के 95% पर बेचूं। कितने पे बेचूं? 95% पर बेचूं। तो आप मुझे एक बात बताना, सच्ची सच्ची बताना, तुम्हें कसम है उसकी, ठीक है। चलिए, अगर 70% पर बेचेगा तो 70 होगा और इसके 95% पर बेचेगा तो क्या ये 95 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दूसरी बात, आप मुझे ये बताना सच्ची सच्ची कि प्रॉफिट किस पे निकालते हो? आज अगर किसी ने बोला कि अंकित मूल्य पर निकालते तो कसम है तुम्हें उसकी, ठीक है। तो मेरे भाई आप याद कर लीजिए इस बात को कि प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। और क्रय मूल्य भी हमेशा क्या मानते हैं? 100। क्रय मूल्य भी क्या मानते हैं? हमेशा 100। तो बिल्कुल आप इस बात को जानते हैं, और वो भी बेहतर तरीके से कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। अब ये बताओ कि जब हमने इसको 70 का बेचा तो लॉस कितने का हुआ सर? तो लॉस हुआ सर 10% का। तो हमने कितने का बेचा होगा? 90 का बेचा होगा सरकार। कितने का? 90% का हमने इसको बेचा होगा डेफिनेटली। अब देख लीजिएगा, ये कब की बात है? जब हम उसे 70% पे बेच रहे थे। तो चलिएगा अब चलते हैं आगे। इस तरह से देखिएगा, अब वो चाहता है कि भाई देखो 70 का मतलब तो 90 हो गया। आप इसे अगर चाहो तो इस तरह से भी काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 14, 5 से काटेंगे तो सर 19। तो 14 का मतलब कितना सरकार? इतना। तो 19 का मतलब अगर आप मुझे बता पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। अगर आपने 19 का मतलब मुझे समझा दिया, जैसे कि 14 का मतलब 90 तो 19 का मतलब क्या, उसी का आंसर आ गया। बस वही सीधे आंसर है। तो देखो भाई 14 से भाग देते हैं। 14 छिक्के 84, कितना बचेगा? 6। और 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौके 56। तो 6.4 समथिंग आना चाहिए। तो आप भी इसका 6.4 समथिंग कर दीजिए। 19 चौके 76, 7। 19 छिक्का 114 में 7 जोड़ेंगे 121, मतलब 21.6। आपको दिख रहा है 100 से कितना ज्यादा है? 21.6। 21.6 ज्यादा है सरकार। कितना?
21.6 ज्यादा है, तो सवाल का सही जवाब अप्रोक्स में कह रहा है, लगभग में कह रहा है, तो लगभग में क्या होगा सर 22% हो जाएगा। एकदम सही है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने केवल क्या किया है 70% और 95%। 70 और 95 रेशियो बन गया सर 14 और 19 का। 14 का मतलब 90, तो 19 का मतलब इतना ही मैंने किया है पूरे क्वेश्चन पे, और कुछ भी नहीं। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलिए भाई इस सवाल को समझते हैं और इसको देखते हैं कि इसकी गहराई क्या है, ये कहां तक डूब के मरना चाहता है। उसकी कसम खा ली आपने, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सुना है उनको हार्ट अटैक नहीं आता है। चलिए इस सवाल का सही जवाब बताइए। आपने वो गाना सुना है, दिल लौटा दो तो हम चले जाएंगे, है ना? तो तुम्हें दिल की बीमारी हो सकती है, उनके काफी हिसाब बन सकता है। ठीक है, ये देखिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इस सवाल का सही जवाब बता दीजिए, ये कैसे कैसे कह रहा है। समझ नहीं आया, ये मुश्किल सवाल है। समझ नहीं आया ये भी तो मुश्किल बात है, और जो समझना ही नहीं चाहते उनके लिए तो ये नामुमकिन है भाई। समझ नहीं आया तो ये मुश्किल सवाल है, और जो समझना ही नहीं चाहते उनके लिए तो ये नामुमकिन है। अगर आप चाहते हैं समझना तो पहले मुझे समझना होगा, मतलब आपको ये समझने के लिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि छूट किस पे दी जाती है, प्रॉफिट किस पे लिया जाता है। अगर आप इस बात को समझ पाए तो आपके लिए कुछ भी समझना ना समझना सब, मतलब आप समझदार हैं, मतलब आप समझ पाएंगे भाई। ठीक है, चलिए तो देखिए इस सवाल का आंसर क्या होगा। 20% की छूट देने के बाद शीला 2400 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचती है और फिर भी 20% का लाभ कमाती है। ये फिर भी वाली बात मुझे पसंद आती है, आई लाइक इट मोर देन प्रीवियस वाला क्वेश्चन। देखिए कैसे 20% की छूट देती है और फिर भी लाभ कमाती है, बहुत ही खतरनाक मालूम पड़ती है। देखिएगा अगर मोबाइल फोन बिना कोई भी छूट दिए बेच दिया जाए तो बता सकते हैं कि लाभ क्या होगा। मैंने कहा सरकार कैसी बातें करते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड एवरी इजी क्वेश्चन यू कैन सोल्व। कैसे मेरे भाई, ये अंकित मूल्य और ये क्रय मूल्य होता है, हम सभी बच्चे जानते हैं और इससे हम बहुत ही अच्छे से रूबरू हैं। देखिएगा अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो वो मिलता है अंकित मूल्य के ऊपर, और अगर हम बात करें छूट तो यहाँ पे दिखाई देता है वो 100 में से डी घटाने के बाद, है ना, क्रय मूल्य। आप मुझे बताओ कि वो करती क्या है ऐसा जादू टोना जो पागल बना के रखे हैं और पड़ रहा है रोना। देखिए 20% की छूट दे देती है, खतरनाक। तो 20 की छूट देगी तो कितने का बेचेगी भाई? बेच दिया रे, 80 का बेच दिया। और 20% का लाभ लेगी तो भाई साहब कितना हो गया अंकित मूल्य? 120। और इतनी तेज है इस बार इच्छाएं बढ़ गई, कहती है कि अगर बिना छूट के बेचोगे तो अच्छे से काट पाऊंगी। तो देखिएगा भाई इस बार ये बिना छूट के बेचना चाहती हैं। कहती है कि पहले तो मैंने सोचा कि कुछ रहम कर लिया जाए सामने वाले पे, इस बार पूरा काट के छोड़ना है। चलिए भाई तो 20 से काट दीजिए फिर, या 40 से ही उड़ा दीजिए। 40 दूनी 80, 40 दिया 120। और हमें प्रॉफिट चाहिए इस बार सीधे सीधे अंकित मूल्य पे, तो 50 से गुणा करिए तो ये 100 हो गया, और 50 से गुणा करिए तो ये 150 हो गया। तो 50% प्रॉफिट इज द राइट आंसर। 50% सवाल का सही जवाब मेरे भाई। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे इसकी भावनाओं को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 20। 20वां सवाल है, 20 क्वेश्चन है। बताइए सवाल का सही जवाब क्या होगा? ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िए इस सवाल को। एक विक्रेता जब 40% छूट देता है तो उसे 10% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली छूट ज्ञात करिए। सवाल समझ आ रहा है? चलिए बता दीजिए। 50 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हर चीज 100 पे निकालते हैं, और जब तक वो 100 बनेगा नहीं तो उसको निकालेंगे कैसे।
आपको पता है कि मेरे भाई जब 2 रुपए की चीज 3 में बेची जा रही है तो 100 की चीज कितने पे बेची गई होगी? तो इसे 100 बनाने के लिए ही 50 की गुणा की गई है, क्योंकि 100 के ऊपर ही तो आप निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस। भाई जब मैं आपसे पूछता हूं परसेंटेज वाले चैप्टर में कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो आप बोलते हैं जो चीज 100 पे निकालते हैं। अब याद क्यों नहीं है आपको? कैसे याद रखोगे? इंसान तक याद नहीं रहते तो फिर भी संख्या नंबर है, कैसे याद रखोगे भाई? चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, एक विक्रेता जब 40% छूट देता है तो 10% की हानि होती है। तो भाई इतनी बात तो हम समझ गए कि भाई छूट का काम कहां पे है और हानिकार लाभ का काम किधर है। तो सुनिए भाई, ये जो रिलेशन होता है मैंने आपसे बोला है कि अगर हानि है तो इस तरह से भी बन जाएगा, और ये हमेशा 100 माइनस में डी ही रहेगा। क्या रहेगा? छूट हमेशा ऐसे ही रहेगी। ये हमारा प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो 40% छूट तो मतलब 60 हो गया, और 10% हानि मतलब सर 90 हो गया। और मुझे बता दीजिए कि अगर 5% का प्रॉफिट लूंगा तो 5% का प्रॉफिट का मतलब सर कितने का बेचूंगा? 60 रुपए की चीज 5 का प्रॉफिट यानी कि 63 का बेचूंगा। तो आपसे पूछ रहा है कि 90 की चीज अगर 63 में बेची जाए, 90 की चीज अगर 63 में बेची जाए, या मैं कहूं 10 रुपए वाली चीज 7 रुपए में बेची जाए, या 100 वाली चीज 70 में बेची जाए, तो कितने की छूट होगी? तो 30% की छूट होगी। इज द राइट आंसर। 30% सवाल का सही जवाब। बावले लड़के क्या करके मानेगा? ये बता रहे 50%, कैसी बातें करते हो? इसकी भावनाओं की कदर करिए सवाल की। इसने कहा 40% छूट और 10% हानि, मतलब 60 तो ये 90। तो आप मुझे बताओ अगर ये 5% लाभ लेगा तो 60 की चीज किस में बेचेगा भाई? 63 में बेचेगा। तो 90 की चीज 63 में बेचेगा तो कितने की छूट हो गई? या मैं कहूं 9 से काटिए 10 की चीज अगर 7 में बेचेगा तो कितनी छूट हो गई? या 100 की चीज 70 में बेचेगा तो कितनी छूट हो गई? बिल्कुल सही। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। और मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि रात वाले सेशन को अगर अभी तक आप नहीं लेते हैं तो फिर कब लीजिएगा भाई? एग्जाम के बाद। तो रात को 40 क्वेश्चन का सेट जाता है जो बहुत ही हार्ड है मेरे भाई, मतलब काफी अच्छा है। आपके एग्जाम के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, कहां से आया 63? भैया 60 का 5% क्या होता है? अरे 60 का 5% क्या होता है? 3 रुपए ना। तो 3 का प्रॉफिट लिया है तो 63 में बेचा है। 60 की चीज को 3 के प्रॉफिट पे बेचा है तो 63 का। आ रही है बात समझ में? 60 का 5% 3 होता है, इसलिए वो 63 में। क्या बात है। चलिए इस बात को समझते हैं, ये सवाल कैसे कह रहा है। इतने आसान से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, इस बात को देख के ही दिल घबरा जाता है। चलिए देखिए कैसे। 2 क्रमिक छूट 12% तथा 8% के समतुल्य एकल छूट बताइए। तो मेरे भाई वो क्या होती है? D बराबर A प्लस B माइनस में AB बटे में 100। ये सभी बच्चे जानते हैं इस बात से, सभी मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इससे अनजान है। सभी बच्चे जानते हैं इस बात को, बेहतर तरीके से मुझसे ज्यादा जानते हैं। फॉर्मूले का, सूत्र का यूज सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। देखो भाई 12 ये हो गया, 8 ये हो गया, और 12 गुना में 8 बटे में सर 100। कहने का मतलब ये हो गया 20, और 20 में से घटा दीजिए 0.96। आंसर कितना होगा? लगभग लगभग बता दो। क्या मैं इसे 1 कह सकता हूं? तो 20 में से 1 गया, क्या ये 19 हो सकता है? वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। तिरसठ कहां से आया? ये 63 नहीं आ पा रहा आपकी जिंदगी में, तो मैं 63 को लाके बताता हूं आपको। आप मेरा साथ दीजिएगा, जैसे आप दूसरे का देते आ रहे हैं उसी तरीके से थोड़ा आप मेरा साथ दीजिए, तो शायद आपको मैं आपकी मंजिल तक पहुंचा पाऊं
और आप उनसे और जल्दी मिल पाओ। ठीक है, ध्यान से। आप मुझे एक बात बताओ, ये 60 रुपए की चीज है और मैं इस पे देता हूं सरकार 5% का प्रॉफिट, मतलब इस पे क्या लेता हूं 5% का प्रॉफिट। कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि अगर कोई चीज 60 रुपए की है और 5% का प्रॉफिट है तो कितने का बेचेंगे। अगर आप इस बात को मुझे समझा पाए तो आज का मतलब ये सेशन मेरा धन्य हो गया। इतनी सी बात मुझे समझ नहीं आती है, और जिसको इतनी सी बात समझ नहीं आती है तो मुझे क्या घंटा समझेगा। चलिए भाई, इस सवाल को देखिए। 20%, 10% तथा 8% क्रमिक छूट के बदले समतुल्य एक छूट क्या होता है। भाई बिल्कुल आसान सवाल है। दो तरीके हैं सर। एक तो वही तरीका कि पहले आप इन दोनों छूटों को रख दीजिए उस वाले फॉर्मूले में। कौन से वाले में? a प्लस में b माइनस में ab बटे में 100, और यहां से एक रिजल्ट निकाल लीजिए। इन दोनों से एक रिजल्ट आंखों ही आंखों में करके बताओ। 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, 20 की 10 से गुणा करेंगे तो 200, और 200 को 100 से भाग देंगे तो कहने का मतलब 2। क्या 28 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं प्रभु, बिल्कुल लिख सकते हैं। वेरी गुड, शानदार। अब जो भी आपका रिजल्ट आया आप इसे फिर से रख दीजिए इस फॉर्मूले में। 28 को लिखिए यहां पे और अगली वाली वैल्यू को ले लीजिए, अगली वाली वैल्यू को 28 के साथ अगली वाली वैल्यू, और 28 गुना में 8 बटे में 100। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। एक बच्चा पीछे से आवाज देता है, सर मैं तो इसमें सक्सेसिव तरीका लगाता हूं, मतलब रेशियो मेथड का यूज करता हूं। किसका? रेशियो मेथड का। तो ये तो फॉर्मूला विधि है, सूत्र विधि, तो सूत्र विधि से भी निकाल सकते हैं और इसको रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। रेशियो मेथड कैसे लगता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। बात आ गई सर रेशियो मेथड की। अब रेशियो मेथड को भी समझ लीजिए कि रेशियो मेथड क्या होता है, इसको कैसे हम इसको अप्लाई ऐसे सवालों में कर सकते थे, ऐसे सवालों में कर सकते हैं। बच्चा 20% की फ्रैक्शन 1/5, 10% की फ्रैक्शन 1/10 और 8% की फ्रैक्शन 2/25। अब पीछे से आवाज आई फिर से, सर ये 2/25 कैसे, 1/5 कैसे, 1/10 कैसे। मैंने कहा काफी लेट हैं आप, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए काफी लेट हैं आप। तो चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 5 रुपए आपका अंकित मूल्य, 1 रुपए की छूट, 10 रुपए अंकित अगले वाला जो आपका सेलिंग प्राइस बनेगा उसके ऊपर 1 की छूट, फिर फर्दर आपका जब बेचना चाहेंगे वो सेलिंग प्राइस बनेगा और उसके ऊपर फिर एक और छूट, यानी कि ये देखो भाई 5 रुपए की चीज 1 की छूट यानी कि 4 का बेचा, 10 की चीज 1 रुपए की छूट यानी कि 9 का बेचा, 25 की चीज 2 की छूट यानी कि 23 का बेचा। बिल्कुल सही। अब देख लीजिए इस बात को कि ये कितना कितना आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा सरल, काम एकदम सरल। ठीक है भाई, तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई आप करें, इसके साथ करें, एक नंबर निकाले, इन दोनों को आपस में करें तो 125 यानी कि 1250, ये करें और जो भी नंबर आया आप देख लीजिए, इसको अंतर करके और भाग देंगे कि कितने की छूट दे रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना, क्योंकि इसमें काफी बड़े बड़े नंबर बन रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करना सर बहुत मुश्किल है। तो वैसे करने का तरीका आपका यही होगा। खैर मैं आगे बढ़ता हूं, अगले वाले सवाल को देखते हैं। मैंने तरीके आपको सारे दिए हुए हैं इसमें। जैसे इतना सा सवाल अगर पूछा जाए तो क्या करें, इतना सा सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में पूछ लिया तो क्या करेंगे। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं आप। ये भी एक आसान सवाल होगा आपके लिए। सर 37, हाँ बिल्कुल सही। उस सवाल का आंसर जितने भी बच्चे कर रहे थे, उस सवाल का जितने भी बच्चे आंसर कर रहे थे, कितना 33.6, वो वाला बिल्कुल सही जवाब था। 33 पॉइंट आपका 76 जो भी आंसर कर रहे थे बिल्कुल सही था। ये सवाल देखिए, इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें ऐसे हो रहा है कि सबसे पहले आपने क्रय मूल्य को बढ़ाकर लिखा तो क्या बनेगा, अंकित मूल्य। फिर आपने क्या किया, सिर्फ फिर हमने ये किया कि जो भी चीज बढ़ाई गई उसको फिर घटा दिया, मतलब अंकित मूल्य को घटा के लिखा तो क्या बन गया, विक्रय मूल्य। तो
सीपी से एमपी और एमपी से एसपी, रेशियो किसका बनेगा? इसका। इस बात को तो मैं भी समझ गया सर कि रेशियो सीपी से एसपी का बनेगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो 36% की फ्रैक्शन होती है सर 9/25। पक्का भाई, 4 से काटे 9 और 100 को काटे 25, ठीक है। और 40% की फ्रैक्शन होती है सर 2/5। ये भी बात समझते हैं। तो 5 रुपए पे सॉरी, ये तो ज्यादा होगा और ये कम होगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं रिलेशन की बात करूं कि रिलेशन क्या बनेगा, तो 25 रुपए की चीज को बढ़ा के लिखिए, तो 25 की चीज कितने पे लिखेंगे? 34 रुपए की, ठीक है। और 5 पे 2 की छूट देंगे, तो 5 की चीज कितने की बेचेंगे? 7 पे। बस खत्म, 125। और किसकी वैल्यू पता है? तो वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो पूछ रहा है कि कितने की आनी हुई। तो 7 चौके 28, 2 7 21 और 2 कितना हो गया? 21 और 2 हो गया 23। तो इसका तो भाई ये तरीका है, ठीक है ना। हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है? हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है? सॉरी, यहां पे 5 और 3 आएगा, 5 और 3, 2 रुपए की छूट है ना, तो 5 और 3 करिए इसको। तो 3 चौके 12, 3 3 और 1 10। सही है भाई? अब बताओ ये सही है क्या? तो 125 रुपए वाली चीज 102 में बेचेगा तो कितने की हो गई? 23 की कमी, किसके ऊपर? 125 और गुणा में 100। तो ये आपके सवाल का सही जवाब होगा कि कितने प्रतिशत का लॉस हो रहा है। अब पीछे से बहुत तेज आवाज आ रही है मेरे कानों में, एक से एक आवाज, सुरीली आवाजें सुनाई दे रही है। क्या कह रहे हैं सर? इसमें भी तो फॉर्मूला लगाया जा सकता है, इसमें भी तो सूत्र लगाया जा सकता है। वो बार बार एक ही बात कहे जा रहे हैं, सर इसमें भी तो सूत्र लगाया जा सकता है। मैंने कहा लगाया जा सकता है, लेकिन सूत्र क्या लगेगा उसको भी समझेंगे। तो ये देखिए 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है भाई। अगर इसे ऊपर नीचे 2 से गुना करूं तो 10 से भाग देंगे, यानी कि 8 × 24, आखिरी में 4 आएगा। ये सवाल का सही जवाब। अब भाग दे के देख सकते हैं वैसे। चलिए, तो हमने कैसे कैसे इस सवाल को किया। सबसे पहले हमने अपने अंकित मूल्य को 36% बढ़ा के लिखा, फिर उस पर 40% छूट दी। अब पीछे से आवाज आई, सर हमने इसको ऐसे तो कर लिया, लेकिन मैं कुछ ऐसे सोच रहा था इस सवाल के बारे में, तो क्या मेरा सोचना गलत है? आप इतना समय क्यों ले रहे हैं इस क्वेश्चन के ऊपर? मैंने कहा भाई मैं आपको रेशियो मेथड भी साथ साथ बताते जा रहा हूं, तो आप इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि हर बच्चा तुम्हारे जैसा नहीं है। तो 100 की चीज है और आपने कितनी बढ़ा के लिखी? 36%। तो कितना हो गया? 136। अब आपने क्या किया? इस पे 40% की छूट दी। तो बच्चा, कोई भी बच्चा मुझे बता पाएगा कि इसका 40% क्या होगा, इसका 40% क्या होगा, या फिर आप मुझे बता दो इसका 60% क्या होगा? क्योंकि 40 की तो छूट दे दी, तो बचेगा कितना? 60%। तो कोई बच्चा मुझे इसका 60% बता दे तो मतलब अच्छा होगा, इसमें हमें एकदम आसानी हो जाएगी इस बात को समझने में कि ये कितने की बेची गई। तो 6 छिके 36, 3 तो 13 छिक्का 13 पंजे 65, 13 छिके 78 और 3 81। तो ये 81.6 की बेची गई। कितने की? 81.6 की। तो आप ही बताओ इस पे कितने की छूट दिख रही है? तो आप कहेंगे सर 18.4। ये भी सवाल का सही जवाब है, ये भी कर सकते हैं। एक बच्चा और कहता है, सर मैं तो इसको कुछ ऐसे करने की सोच रहा था, a - b - ab बटे में 100। मैंने कहा यार ये भी सही है, आपने 36 बढ़ाया, 40 कम कर दिया, और आपने 36 को 40 से गुना किया, बटे में 100 किया, तो इससे भी कर सकते हैं। आपका जो मन करे करो भाई। आप 1947 के बाद में आजाद है, फ्रीडम में जी रहे हैं आप लोग। चलिए इस बात को समझते हैं और आगे आ जाते हैं अगले वाले सवालों पे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 24 को बताइए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं, सर मैंने ऐसे ही किया था। हे बच्चा पीछे से कहते, सर मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने कहा तुम्हें सब पता है, फिर भी पूछते हो कि कैसे करना है। तुम्हें सब पता है कि कैसे करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है तो छोड़ना पड़ेगा भाई, साथ छोड़ना ही पड़ेगा। चलिए, तो चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है और खरीदारों को नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है।
जब एक खरीदार नगद भुगतान करता है उसे कितना प्रतिशत मुनाफा होगा? बताइए भाई, कितने प्रतिशत मुनाफा होगा? वही सवाल है, पहले वाला सवाल, वही पहले वाला क्वेश्चन, घिसा पीटा सवाल। आपने कोई वस्तु की कीमत बढ़ा के लिखी है, फिर आपने इस पे छूट दी है, तो बता दो भाई कितने का आपने इसमें मुनाफा कमाया है, कितने का आपको फायदा हुआ है। वेरी इजी क्वेश्चन, पहले की ही तरह का ये सवाल है। आपने सर 100 की चीज को 120 लिखा है और आपने फिर इस पे क्या किया है, 10% की छूट, और इसका 10% होता है सरकार 12, तो 12 रुपए की आपने क्या दे दी, छूट दे दी। तो मुझे बताओ कितने का बेचेंगे? तो 12 की छूट 108 का बेचेंगे। तो कहने का मतलब कितने का प्रॉफिट हो गया? 8% सवाल का सही जवाब है, 8% सवाल का सही जवाब है। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 एसएससी सीजीएल 2019 में पूछ लिया। एसएससी सीजीएल 2019 में इतना सा सवाल पूछ लिया, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, एकदम क्विक, जल्दी जल्दी बताइए, अब मतलब थोड़ा सा समय बचा है, क्वेश्चन है काफी। चलिए, एक वस्तु 20% और 16% की क्रमिक छूट के बाद 1680 में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो जैसे कि आपको पता है, आपने पहली छूट दी तो 5 की चीज 4 पे, 16% की छूट, तो फ्रैक्शन क्या होती है भाई? 4 चौके 16 और 25 चौके 100, तो 25 पे 4 की छूट। 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी कि 5 पे 1 की छूट। तो रेशियो मेथड से कर दीजिए और मुझे बता दीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। रेशियो मेथड से बता दीजिए और बताइए सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो रेशियो मेथड से रिलेशन बनेगा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में। 5 की चीज 1 की छूट, तो बताओ कितने की रह गई भाई? 5 की चीज 1 की छूट, तो कितने की रह गई? 4 की। 25 पे 4 की छूट, तो 25 की चीज कितने की रह गई भाई? 21 की। तो 25 गुना में 5 125 और 21 गुना में 4 84, और 84 का मतलब कितना? 168, 168, यानी कि 2 गुना। इसका 2 गुना क्या हो जाएगा? यानी कि 250। सवाल का सही जवाब 250 इज द राइट आंसर। 250 सवाल का एकदम सही जवाब, आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल होगा, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है और इसे एग्जाम में करने में उतना ही ज्यादा समय लगता है, उतना ही ज्यादा समय लगता है अगर आप इसे बेसिक से करते हैं। बट इसके लिए बताने जा रहा हूं गरीबों वाला तरीका। इसके लिए बताऊंगा आपको एकदम आसान गरीबों वाला तरीका, मतलब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आंसर कर देंगे तुरंत ही। और वो क्या है देखते हैं, वो क्या है देखते हैं। एक बार सेशन को सभी लोग 3500 लाइक का टारगेट रखते हैं, सभी बच्चे 3500 तक पहुंचाएंगे। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करके बताएंगे, ठीक है? तभी मैं इसको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं आप इसे बिना पेन चलाए एग्जाम में। सबसे पहले देखिएगा, एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है। कैसे? एक छूट तो 25% और उसके बाद फिर उसके ऊपर 15%, एक देती है 30% और 10%, एक 35 और 5। देखो मेरे पास 3 कंपनियां, कितनी कंपनी है भाई? 3 कंपनी है, पहली, दूसरी और यहां पे ले लीजिए तीसरी। कैसे क्वेश्चन कह रहा है इस बात को समझिए। ये देती है 25%, फिर देती है 10%, सॉरी 15%, ये देती है 30% और देती है 10%, ये देती है 35% और 5%। चलिए भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आंसर बता रहे हैं सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन तरीका उससे भी कमाल का। देखिएगा कैसे करेंगे सवाल को, कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिए। आप बताइए टोटल कितना है? 40। टोटल कितना? 40, 40, 40, 40, यानी कि सबका टोटल 40। वेरी गुड, बहुत ही आसान हो गया। अगर सबका अंतर, सॉरी सबका योग, सम क्या है? 40 है, तो सवाल का आंसर होगा, आपके सवाल का आंसर होगा कौन से वाला बच्चा? जिसमें आपको सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू दिखाई देगी। सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिखाई देगी, सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिखाई देगी।
बताइए कौन सी वाली है? तो आपको दिखाई दे रही है सर 35। क्या दिखाई दे रही है? 35। तो 35 वाले की अगर मैं बात करूं तो सवाल का सही जवाब बिना पेन चले, जिसमें भी आपको दिखाई देगी सबसे बड़ी वैल्यू, तो वही सवाल का सही जवाब होगा। क्या होगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा बच्चा, वही आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा। वो वाली छूट आपके लिए यहाँ पे सबसे बढ़िया होगी ग्राहक के लिए। किसके लिए? कस्टमर के लिए। और वो वाली छूट यहाँ पे सबसे बेहतर होगी जिसमें सबसे कम दिखाई देगा। ये किसके लिए होगी? सेलर के लिए होगी। ये सेलर के लिए। जिसमें सबसे कम नंबर दिखाई देगा वो दुकानदार के लिए होगी, और जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा नंबर दिखाई देगा वो ग्राहक के लिए होगी। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे इसमें बताइए इसमें कैसे काम करेंगे। इसमें बताइए इसमें कैसे काम करेंगे भाई। ये वाला देखिए, बताओ, यही सवाल है। अब तो बता दो। क्यों रे भाई? अरे अब तो बता दो, अब तो कर सकते हैं। परसेंट वैल्यू एक जैसी नहीं हो तो तरीका आपको पता है। तरीका क्या है आपको ये भी तो पता है। सर ये वाला तरीका लगाते हैं, और आपको मैं उसके पीछे का लॉजिक भी बताना चाहता हूं। अगर आप चाहते कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पता है सबका सम क्या आएगा? 40। पक्का भाई, जितनी भी वैल्यू है सबका सम 40 है। तो ये छूट ज्यादा कब होगी आप ही बताओ? जब ये वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी। पक्का भाई, ये डिस्काउंट सबसे ज्यादा कब होगा? जब इसमें से छोटी वैल्यू घटेगी इस 40 में से, और छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी आप ही खुद ऊपर बताओ। दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। सर 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 15, 2 × 17 सबसे छोटी वैल्यू है। इन दोनों को देखो तो कितना है सर? 300 है। इन दोनों को देखो तो 15 × 5 = 75, 7 × 15 = 30 और 7 = 37। तो आ रही है बात समझ में? मैंने आपसे क्यों बोला ऐसा कि आप ये देखिए कि सबसे बड़ा डिफरेंस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, मतलब सबसे बड़ा नंबर देखिए, तो आप समझ जाएंगे सर कि 40 में से अगर हम बात करें सबसे कम घटाने की, तो 40 में से ये कहां चला गया? मैं आगे आना है। तो यहां पे 40 में से अगर मैं छोटी से छोटी वैल्यू घटाऊंगा तो ये वैल्यू सबसे बड़ी से बड़ी हो जाएगी, मतलब हमारा डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में था? उसी में। तो दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके भी देख लो कि कौन से दो नंबर का मल्टीप्लाई सबसे छोटा है। उससे भी क्वेश्चन कर सकते थे, उससे भी सवाल। जैसे इस वाले क्वेश्चन में बताओ कि ऐसे कौन से नंबर है, लेकिन यहां पे तो 3 नंबर आ गए तो फिर दिक्कत हो जाती। इसलिए मैंने आपको सीधे सीधे तरीका बता दिया कि आप क्या करें, ये देख लीजिए कि सबसे बड़ा नंबर कहां दिखाई दे रहा है। अगर टोटल सम बराबर है, अगर टोटल सम बराबर है तो 20 और 15 कितना हुआ? 35 और 10 45। और यहां पे देखो 25 और 12 27 और 25 और 12 37 और 8 45, तो ये भी 45। तो बताओ कौन सा छूट सबसे बढ़िया? तो जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू दिखाई देगी। एग्जाम में सीधे लगा देना, मतलब सवाल का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा सर बी इज द राइट आंसर। बी सवाल का सही जवाब। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इतना सा क्वेश्चन आ गया, ये सवाल आ गया। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है। सामान बेचने के समय वह 1 किलो के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत क्या होगा? इतना सा क्वेश्चन आ गया भाई। अब इसको कैसे करते सर? यूपीएसआई 2017 में ऐसा सवाल आ गया। देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको एक तरीका बताया। क्या बताया? रेशियो मेथड। एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है और फिर उसके बाद में उस पर छूट देता है। तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या होगा? आपने क्रय मूल्य को बढ़ाकर लिखा तो क्या बनेगा? अंकित मूल्य। और छूट किस पे मिलेगी? अंकित मूल्य पे। क्या बन जाएगा?
विक्रय मूल्य है। और आप कितनी चीजें अपनी तरफ से देते हो और वो चीज कितने की आपको पड़ी होगी। मतलब ऐसे मान लीजिए कि सर जितनी मैंने चीजें खरीदी है उतनी ही उसकी कीमत भी है, चीजों के बराबर कीमत। अब आप सवाल को बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे अगर आप मेरी आवाज पे फोकस करेंगे। कैसे? सबसे पहले ये बताओ कि 25% के फ्रैक्शन क्या होती है। आप कहेंगे सर 1/4। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। और 900 ग्राम के वजन के प्रयोग करता है किसकी जगह पे? 1 किलोग्राम के स्थान पर। तो सुनिए कैसे करें। सर सबसे पहले तो 4 रुपए को 1 ज्यादा का बेचेंगे हम लोग, तो मतलब 4 की चीज को हम बढ़ा के लिखेंगे तो 5 का लिखेंगे। अंकित मूल्य ऊपर किया तो 4 की चीज को कैसे लिखा? 5 का। अब फिर हमने दी 5 पे 1 की छूट, तो कितने का हो गया सर? 5 की चीज को 6 का सेट कर दीजिए, खत्म। अब मुझे ये बताओ कि 900 ग्राम वजन का प्रयोग किया गया किसकी जगह पे? 1000। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई ये तो है आपका दुकानदार, इसे हम सेलर कहते हैं, सेलर, और यहां पे है खरीदार जिसे हम बायर बोलते हैं, बिफोर बायर। ये सेलर, ये बायर, ये दुकानदार, ये ग्राहक। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि आपकी जेब से कितने रुपए की चीज जा रही है। अगर 900 ग्राम चीजें 900 रुपए की है और आप पैसे कितने के ले रहे हो? 1 किलोग्राम के हिसाब से, यानी कि आप अपनी जेब से 900 रुपए का सामान देकर 1000 रुपए ले रहे हो। कितना? 900 ग्राम, यानी कि 900 रुपए की चीजें 1000 ग्राम, मतलब 1000 की चीजें। रेशियो क्या हो गया? 9:10। तो यहां पे लिखिए सर 9:10 और बस सवाल का आंसर सेट। आंसर आपका आ गया, खत्म। कैसे? सर देखो 5 से 5 को काट दीजिए, 9 चौके 36 और ये हो गया 60। तो 6 से भी कट सकता था ना, 36 को भाग दे दीजिए 6 से, तो ये आ गया 6 और ये आ गया आपका 10। आप ही बताओ, इसे मैं लिख सकता हूं 2 3 6 2 5 10। तो 3 की चीजें 5 पे बेचेंगे तो प्रॉफिट हुआ 2/3, है ना। अगर हम इसकी बात करें, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, कुछ मिस्टेक तो हुई है, हो गई, समझ गया। ये मैंने 6 लिखा, गलत है। मैंने यहाँ पे 5 की जगह 4 लिखना था। आपको पता है कि 5 पे 1 की छूट है, तो ये गलती से 5 की 6 हो गई, 5 से 4। तो यहाँ पे 5 से 5 कटेगा और 4 से 4 कटेगा और ये आएगा 9 से 10। चलिए केवल इतना आएगा, 9 से 10 आएगा केवल। तो यहाँ पे 9 लिखिए और यहाँ पे 10 लिखिए। आप बताओ कितने का प्रॉफिट है? 1 का। किसके ऊपर? 9 के। गुणा में करिए 100। 1/9 कितना होता है? यही तो होता है। तो इतने रुपए का प्रॉफिट। मैं एक बार फिर से समझा दूंगा अगर कोई बच्चा इसको नहीं समझ पा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, आपने मेरी आवाज पे फोकस किया होगा तो एकदम क्लियर होगा। सिर्फ 25% बढ़ा के लिखे तो 4 पे 1 बढ़ा के लिखा, 4 से 5। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 पे 1 की छूट, यानी कि 5 की चीज 4 पे। मैंने 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम चीजें तोली, तो 900 रुपए की चीज दुकानदार की जेब से गई और 1000 ग्राम यानी कि 1000 रुपए आपको ग्राहक से मिल गए। तो 9:10 कह सकते हैं। तो 9 से अगर बात करें तो 9 को तो ऐसे ही रखना है, 6 छोड़िए, लिखा रहने दो। 4 से 4, 5 से 5, तो 9 की चीज 10, रेशियो बनेगा 1/9 गुना में 100। फिलहाल आते हैं इस सवाल पे। इसको देखिए, ये सवाल आपको दिखता है हर एक एग्जाम में, ये सवाल दिखता है हर एक एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है ये सवाल, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये सवाल हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। देखो कैसे, एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 288 रुपए में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपए है तो x का मान बताइए क्या होगा। तो भाई x के बारे में पूछ रहा है, देखो कितना सवाल, ये मतलब उसके बारे में जानना चाहता है जिसको हम नहीं जानना चाहते। देखिए कैसे भाई, 25% की छूट का मतलब 1/4। अगर 4 रुपए की चीज थी तो 1 की छूट दी, तो कितने की बेचेंगे? 3 की। हमें नहीं पता कि भाई x% का मान क्या है, मैं इसे x से y कह लेता हूं, x से y। x की चीज थी, छूट दे दी तो हमने y की बेच दी,
और मेरे हिसाब से वो चीज 480 रुपए की थी और कितने की बेची गई, 288 रुपए में बेची गई। बात खत्म। फिर से समझिए, 25% की छूट मतलब 4 की चीज 3, x% की छूट मान लेते हैं इतना था और इतने में बेच दी। अब 480 रुपए अंकित मूल्य था और आज वो चीज 288 की है। कैसे करे भाई, 4 से काटिए पहले तो इसको 120 और फिर 12 से काटिए तो 10 और 12 से काटिए 12 दूनी 24, 12 चौके 48 और 3 से काट दीजिए 8। 10 के आगे एक जीरो चिपका दो बड़ी सी और इसके सामने 100 की चीज कितने पे 80, तो 20% की छूट। कतरेगी कौन आ गया अपनी क्लास में, एकदम ही ऐसा लगता है कोई जख्मी आदमी आया। किधर थे 2-3 आदमी, चलिए खैर अच्छा है तुम आए तो सही, ठीक है। हाँ तो भाई इसको देखिए, क्या इस बात को समझ पाए कैसे कैसे किया है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 30 पे। इस सवाल को आंसर करिए, इस बात को समझते हैं कि यह सवाल कैसे कह रहा है। देखिए, किसी आइटम पर 25,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 5% नकदी छूट दी गई है। एक अतिरिक्त सीजन डिस्काउंट देने के बाद वह आइटम 20,900 रुपए में बेचा जाता है। सीजन का डिस्काउंट कितना है आपसे जानना चाहता है। बताइए सवाल को कैसे करें। अरे भाई साहब आज तो ज्यादा टाइम हो गया, लगता है क्लास इधर को ही छोड़नी पड़ जाएगी। कोई तो है, सही है सही है, ये भी सही है। तुम जो आए जिंदगी में। चलिए तो यहीं तक रखता हूं यार, काफी समय हो गया है, रात भी बहुत हो गई है, बाहर जाने में भी डर लगता है, समय ही ऐसा चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप अपने घर वालों के बीच में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे और जिस बिस्तर में आप बैठे हैं पढ़ाई से आप वो बिस्तर गर्म कर चुके होंगे अच्छे से, क्योंकि आपका दिमाग इतना गर्म हो चुका है। इतनी पढ़ाई आप करते हैं, कैसे रह पाते हैं आप किसी के बिना। तो चलिए खैर, काफ़ी मुश्किल होता है ये समय गुजार पाना, लेकिन ये 1.5-2 महीने अगर आप ऐसे करते हैं तो आप वाकई में अपने दिमाग की जो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर उसके बाद फिर फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी है ट्रेनिंग के लिए, तो ये आपके एग्जाम के लिए बेहतर होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पहले से बेहतर लगा होगा एंड यू आर फीलिंग बेटर देन प्रीवियस वाला डे। तो इफ यू आर फीलिंग बेटर देन यू कैन लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। और आल्सो आप रात वाले सेशन में आ सकते हैं, रात को 10 बजे मेरा सेशन होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो उस सेशन को जरूर लिया करें। उसमें 40 क्वेश्चन मैं चुनता हूँ, सुबह से 2 घंटे लगा हूँ, अभी 10 क्वेश्चन बाकी है, उनको भी चुन के लगाएंगे, फिर रात का कंटेंट बनाएंगे और रात को सोएंगे 2 बजे के आसपास। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करेंगे। हाँ ये रिकॉर्डेड क्लास है, अभी तुम्हें स्वर्गलोक से धारवाते हैं, अभी किसी से ब्लॉक करवाते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए अपना ध्यान रखिए भाई, है ना, और केवल अपना ही ध्यान रखिए और ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहे, बाकी दुनिया में क्या ही रखा है। कहते हैं हमें समझ नहीं आया, ये तो फिर भी संख्या है, तुम्हें इंसान समझ नहीं आते। तो बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, एग्जाम्पल कर विज एग्जाम्पल। नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन की डेट आउट हो चुकी है, तो एग्जाम को लेकर आया है एसएससी जीडी का 60 दिन का टारगेट आचार्य बैच, जिसमें आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें, अभी डाउनलोड करें एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप और जुड़े हमारे आचार्य बैच से। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं।